हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके एमजी व्लॉग्स। दोस्तों आज का वीडियो दीपावली इस टॉपिक पर है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों कल दिवाली का पहला दिन है। दिवाली, दीपावली या दीपदान उत्सव, पिछले कई सालों से ऐसा चल रहा है कि दीपदान उत्सव बौद्धों का त्यौहार है, ये हिंदुओं ने छीन लिया, ऐसा वैसा, ये हम बातें सुन रहे हैं, व्हाट्सअप पे ये मैसेज घूम रहे हैं। दोस्तों दिवाली का जो महत्व है वो हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, ये चार धर्मों में अलग अलग है। इन चारों धर्मों में अलग अलग कई कहानियाँ हैं। उसमें से हिंदू में सबसे प्रचलित कहानी यह है कि रामायण के जो राम थे वो श्रीलंका से रावण का वध करने के बाद अयोध्या पहली बार जब आए थे, मतलब वनवास से, तब उनके स्वागत में दीप जलाए गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि राम जो है वो दोपहर मतलब सुबह के समय आए थे, तब उनके स्वागत में पुष्पहार वगैरह ऐसा ये किया था। दीप का कहीं पे उल्लेख नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। दोस्तों वाल्मीकि रामायण में ये भी लिखा है कि राम जो है वो चैत्र के महीने में, मतलब अप्रैल मार्च के महीने में घर आए थे, जबकि दिवाली कार्तिक मतलब अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाई जाती है। तो ये तुक कुछ मिल नहीं रहा, तो हम इनको छोड़ देते हैं, हम बौद्धिज्म पे फोकस करते हैं, हम बौद्ध लोगों के लिए बात करते हैं। बौद्ध में ऐसा कहना है लोगों का कि दीपदान उत्सव मतलब भगवान बुद्ध जब 18 वर्ष बाद अपने घर कपिलवस्तु आए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो उनके फादर ने उनके स्वागत के लिए पूरे राज्य में दीप जलाए होंगे। चलो ये बात ठीक लगती है कि उस समय लाइटिंग या लेज़र लाइट तो थे नहीं जो स्वागत में कुछ करेंगे। अब यहाँ पर अगर किसी गरीब बाप के बेटे की भी शादी होती है तो वो तो अपने बेटे की शादी में 10 लाख तो ऐसे ही खर्च कर देता है। तो वो तो राजा थे और राजा का बेटा पहली बार इतने सालों बाद वापस आ रहा है तो उन्होंने दीप जला लिए। लेकिन ये प्रथा बन गई, ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, या फिर दीपदान उत्सव ऐसे किसी शब्द का बौद्ध ग्रंथों में कहीं जिक्र नहीं है। आजकल जो नव बौद्ध है जो बने हैं, जो जिनसे दिवाली का मोह नहीं छूट रहा, वो कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाकर दिवाली किस तरह मनानी चाहिए, इसलिए ये दीपदान उत्सव का चालू कर दिया व्हाट्सएप पे, और ये मैसेज हर साल दिवाली आने पर घूमते रहता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आजकल के लोग जो है वो बाबा साहब से ज़्यादा विद्वान समझने लग गए खुद को। दोस्तों बाबा साहब ने 21 साल लिए बुद्धिज़्म अपनाने के लिए। कितने साल? 21 साल। उन्होंने 21 साल तक सारे धर्मों की पढ़ाई की थी। उन्होंने 21 साल पहले बता दिया था कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ दूंगा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। ये उन्होंने 21 साल पहले अपने भाषणों में कहा है दोस्तों। लेकिन उनको बुद्धिज़्म अपनाने में 21 साल लग गए। अगर दीपदान उत्सव जैसा कोई त्यौहार होता तो बाबा साहब इस पृथ्वी के सबसे विद्वान इंसान है दोस्तों। उन्होंने इतनी पढ़ाई की है जितनी ही शायद किसी ने की होगी। तो वो ये नहीं बताते हमें, जब वो हमें 22 प्रतिज्ञा में बताते हैं कि हमें राम, कृष्ण और जितने भी देव, गौरी, गणपति को नहीं मानना, तो ये भी नमूद करते हैं ना कि दीपदान उत्सव हमारा है, दिवाली हमारी है। या वो अपने भाषणों में बताते या फिर वो अपनी किताबों में मेंशन करते। चलो हम एक बार के लिए मान भी गए कि बाबा साहब भूल गए, तो बौद्ध ग्रंथों में भी तो नहीं है। अगर बौद्ध ग्रंथों में नहीं है तो हम कैसे मान ले कि दीपदान उत्सव हमारा त्यौहार है? और अगर हमारा त्यौहार होता तो 20 से ज़्यादा कंट्री अब बुद्धिस्ट है, तो सिर्फ भारत में ही दीपदान उत्सव क्यों? जैसे क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है तो पूरी दुनिया मनाती है, जो फिर क्रिश्चियन हो ना हो, एक दूसरे को हम मेरी क्रिसमस बोलते हैं। सारे मॉल्स लाइटिंग से सज जाते हैं, वर्ल्ड वाइड त्यौहार है। तो अगर दीपावली भी, अगर दीपदान उत्सव होता, बुद्धिज़्म का त्यौहार होता, तो वो भी वर्ल्ड वाइड मनाया जाता। भारत में ही उसकी बातें नहीं होती। जो असल में कट्टर बुद्धिस्ट कंट्री है 20 से ज़्यादा, वो लोग खुद मनाते ना। तो इससे ये साबित होता है कि दीपदान उत्सव जैसा कोई त्यौहार बुद्धिज़्म में नहीं है। ये झूठा प्रचार मैं कहता हूँ दोस्तों। पिछले 15 दिन से इस वीडियो में लगा हुआ हूँ इस तथ्य को ढूंढने के लिए कि ये है क्या, इसलिए इतना आपको क्लियरली बता पा रहा हूँ। एक बात और बता सकता हूँ आपको कि इस कार्तिक के महीने में बुद्धिज़्म में क्या क्या घटनाएं हुई। दोस्तों अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो आपको पता चलेगा कि सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप, चैत्य विहारों का निर्माण कराया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ये बात तो दोस्तों बच्चे बच्चे को पता होगी। इसका जो उद्घाटन था वो कार्तिक अमावस्या की काली रात को किया गया था और सारे बौद्ध स्तूपों को दियों से सजाया गया था। यहाँ आपको एक प्रश्न पड़ा होगा दोस्तों, जब भगवान बुद्ध के जीवन में पूर्णिमा का ज़्यादा महत्व है तो सम्राट अशोक ने 84,000
जो बौद्ध स्तूप बनाए थे उसका उद्घाटन अमावस्या की रात को क्यों किया? दोस्तों, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी एक महत्वपूर्ण एवं दुखद ऐतिहासिक घटना से संबंध रखता है। वह कार्तिक अमावस्या का ही दिन था जिस दिन भगवान बुद्ध के प्रिय और महान शिष्य ही नहीं बल्कि भगवान का बायां हाथ कहे जाने वाले भिक्षु महामोग्गलान की षड्यंत्रपूर्वक हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, उन दिनों चारों ओर भगवान बुद्ध के धम्म का प्रभाव बड़ी ही तीव्र गति से बढ़ने लगा था और लोग अंधश्रद्धा को छोड़कर बुद्धिवादी मार्ग अपनाने लगे थे। इससे ब्राह्मण का वर्चस्व खतरे में पड़ गया, उनकी आव भगत में कमी आने लगी और उनका मान सम्मान कम होने लगा। इसलिए उन्होंने ईर्ष्यावश तरह तरह से भगवान बुद्ध का विरोध करने, बदनाम करने और धम्म को खत्म करने का षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इसी विरोध की एक कड़ी में बुद्ध के विरोधियों ने पूज्य भिक्षु महामोग्गलान को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। अपने इस षड्यंत्र की सफलता के कारण ब्राह्मणों ने खूब खुशी मनाई, किंतु बौद्ध और मूल निवासियों में मातम छा गया। अमावस्या की यह काली रात बौद्धों के मातम का प्रतीक बन गई थी। एक बौद्ध होने के नाते बौद्ध संघ के साथ ब्राह्मणों द्वारा किए गए इस अन्याय और क्रूरता का अनुभव सम्राट अशोक को अच्छी तरह हो चुका था। मुझे लगता है कि महामोग्गलान की मृत्यु का उन्हें उतना दुख नहीं था जितना कि दुख मोग्गलान की मृत्यु पर खुशी मनाते हुए ब्राह्मणों को देखकर होता रहा होगा। इसलिए सम्राट अशोक ने मोग्गलान की मृत्यु के दुख को कम करने के लिए तथा ब्राह्मणों की खुशी का मुंह तोड़ जवाब देने और अपने संपूर्ण राज्य में भगवान बुद्ध के धम्म को स्थापित करने के उद्देश्य से ही सम्राट अशोक ने अपने द्वारा बनाए गए 84,000 धम्म स्मारकों का उद्घाटन कार्तिक अमावस्या की काली रात में असंख्य दीप जलाकर किया। पूज्य बंदे महामोग्गलान और सारी पुत्र की अस्थियां सम्राट अशोक ने सांची के ऐतिहासिक स्तूपों में सुरक्षित रखी थी। दीपावली नवंबर माह में आती है, इसलिए प्रतिवर्ष नवंबर माह के अंतिम रविवार को सांची स्थित स्तूप में विशाल मेला लगता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको घटना बताई ये इतिहास के पन्नों में नमूद है और अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो हमें पता चलता है कि ऐसी असंख्य कहानी है, जिसमें से ये एक कहानी है कि जब हमारे मौर्य वंश के आखिरी राजा चक्रवर्ती सम्राट बृहदत्त और उनके जो सेनापति था पुष्पशुंग और उसकी जो सोच थी वो लोमड़ी की तरह थी, उसे ये मंजूर नहीं था कि बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो वो हमेशा जो हमारे राजा थे उनको मारने के फिराक में रहता था। उसने कई कोशिशें की पर हमेशा वो असफल रहा उनको मारने में। एक दिन उसने बड़ी चतुराई से प्लान बनाया अपने लोगों को साथ लेकर कि राजा को वो जंगल लेके गया और जंगल में उनकी हत्या का उसने प्लान बनाया और उसमें वो सफल भी हुआ। उसने राजा को पीछे से वार किया और उनके दोनों हाथ काट डाले, दोनों पैर काट डाले और उनको वैसे ही जिंदा जंगल में छोड़कर वो अपने राजपाट वापस आ गया। वहाँ पर राजा के साथ क्या हुआ होगा आप सोच ही सकते हो। जानवरों ने खाया होगा, गिद्ध ने खाया होगा। उनके साथ क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मृत्यु हुई ये सच्चाई है। वापस राजपाट आने के बाद पुष्पशुंग ने शुंग राज्य की स्थापना की और फरमान जारी किया कि जो मुझे बौद्ध भिक्षु की एक गर्दन ला के देगा उसे मैं इतनी सोने की मुद्राएं दूंगी। और वहाँ से शुरू हुआ बौद्ध धर्म का पतन। असंख्य बौद्धों को काट दिया गया, वो भी कार्तिक का महीना था। दोस्तों इस तरह अखंड भारत से बुद्धिज़्म खत्म होते गया पुष्पमित्र शुंग की वजह से। और पुष्पमित्र शुंग जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसने संपूर्ण राज्य में दिए जलाए, आतिशबाजी की और वहाँ से दिवाली की शुरुआत हुई। दोस्तों तो अगर आपको लगता है कि दीपदान उत्सव ये हमारा है तो आप मनाइए। अगर आपको लगता है कि हमारे राजा हमारे बाप की हत्या करने के बाद आप मिठाई खाएंगे तो आप मनाइए। अगर आपको लगता है कि हमारे बाप की हत्या जिस दिन हुई उस दिन आपको पटाखे फोड़ना है तो आप करिए। आपकी मर्ज़ी है, आपका विचार है। दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है ताकि आपको सच्चाई पता चले दीपदान उत्सव की। दीपदान उत्सव जैसा कोई त्यौहार बौद्धों में नमूद नहीं है, ना बौद्ध ग्रंथों में है, ना बाबा साहब की किताबों में है, ना ही बाबा साहब ने इसका कभी जिक्र किया। तो आई होप दोस्तों कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि हमारे साथ सिर्फ एक ही सुखद घटना हुई कि 18 वर्ष बाद भगवान बुद्ध कपिलवस्तु इस कार्तिक माह में आए थे। उसके अलावा हमारे साथ हमेशा गलत ही हुआ है दिवाली के समय। जी हाँ, चाहे फिर वो हमारे राजा की हत्या हो या चाहे फिर जो भंते थे मुगलान उनकी हत्या हो, हमेशा ब्राह्मणों ने इसी माह में हत्या करी है। ये इतिहास के पन्नों में हमें दिखता है। दोस्तों तो आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करना जो लोग कहते हैं कि दिवाली नहीं दीपोदान उत्सव है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।